का आगाज इस अहम खबर के साथ कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को 7 रोज बीत गए। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स की सफों में तकसीम पैदा हो गई। बहावलपुर और हिमयर खान में हड़ताल का शरा गुल, मुल्तान में ताहाल पहिया जाम। गिरफ्तारियों के बाद हड़ताली कैंप तो उजड़ गए मगर गाड़ियां सड़कों पर ना आ सकी। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं गिरफ्तारियों से नहीं डरते, अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। हुकूमत पंजाब से मुज़ाकरात के बाद गुड ट्रांसपोर्टर्स का काफिला 2 हिस्सों में बंट गया। जनूबी पंजाब के बड़े शहरों में बहावलपुर और रहीम यार खां में ट्रक और मजदा मालकान ने हड़ताल खत्म करके मालकान बरादरी बहाल कर दी, मगर मुल्तान के गुड ट्रांसपोर्टर्स ताहाल अपने मुतालबात की मुकम्मल मंजूरी तक पहिया घुमाने पर आमादा नहीं है। चलाने से इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि ये खड़े हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा हम ड्राइवर को तनख्वाह ही देंगे ना, हम ड्राइवर को तनख्वाह देंगे, तो उसके बावजूद अगर हम ये खुदा न खास्ता कोई हादसा नातफाकी हादसा हो जाता है और 96 लाख ड्राइवर ने मालिकों को यह कहना है कि भाई अगर मेरे से कोई नुकसान हुआ तो आपने अदा करने, तो हमें अगर 1 करोड़ रुपए हमें एक बंदे का देना पड़ जाए तो हमारी गाड़ी है तो महीने में नहीं कमाते, साल में भी नहीं कमाते हम 1 करोड़ रुपए। क्या समझा? इसी वजह से जो है ना हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये वापसी नहीं लेते अपने मुतालबात जो कि इन्होंने हमारे पे लगाए, इतने टैक्सेस लगाए और जुर्माने लगाए, ये जब तक इनको वापसी नहीं करेंगे जब तक हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। 10,000 रुपये का किराया या 12,000 रुपये चलाया किराया है गाड़ी का, उसका 15,000 रुपये का चलाने का ड्राइवर कहाँ से भरेगा? ये तो हमारा मसला बना हुआ है। और कहाँ से ड्राइवर का अपना घर से देगा? इतनी तो कमाई नहीं है ड्राइवर के पास, इतना तो उनके इतने वसाइल नहीं है। मजदूरी करते हैं, अनपढ़ होते हैं ड्राइवर, वो ड्राइविंग ही करते हैं और क्या करना है उन्होंने। इंतजामिया ने दबाव बढ़ाने की गर्ज से चेयरमैन मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर्स एसोसिएशन मलिक अजमल समेत मुतअद्दिद ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसपोर्ट का पहिया ना चल सका। शहर के बड़े गुड अड्डे वीरानी और खामोशी का नोहा पड़ते दिखाई देते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गिरफ्तारियों से डरते नहीं हैं, पुरअमन लोग हैं, अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कभी कौन आ गया, आगे कौन आ गया जी, ये आ गया, इसको दो पैसे, मोटरवे के दो, कौन से पुलिस वाले के खर्चे हैं, मोटरवे के फलाने के खर्चे हैं। तो ये तो हिसाब किताब है। नुकसान है, खड़ी नुकसान है, वो चलने में तो फिर नुकसान है, वो क्या फायदा होएगा। ड्राइवरों के असल इशू भाईजान यही है कि उन पे जुर्माने खत्म किए जाएं। ड्राइवर तो मजदूर बंदा है, उनकी इतनी सैलरी नहीं होती जितना जुर्माना हो जाए उनके ऊपर। तो लिहाजा बस गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो इन्होंने लगाए गए हैं जुर्माने सब वो बैक लिए जाए इनको, यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट। ट्रांसपोर्टर ने 2 टोक मौकफ अपनाए हुए हैं कि अगर हुकूमत ने व्हीकल ऑर्डिनेंस वापस ना लिया तो हड़ताल ना सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसकी शिद्दत में भी इजाफा होगा। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते ट्रांसपोर्टर का पहिया जाम रहेगा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। आपको अपडेट करें कि मोटरवे पर धुंध का राज हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 भी मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, आगे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखें। मोटरवे पुलिस की तंबी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोटरवे पर धुंध का राज है, हद निगाह सिफर हो गई है। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 भी मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, आगे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखें। मोटरवे पुलिस की ये तंबीह है। मोटरवे पर धुंध का राज हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। रहीम यार खान में धुंध और स्मॉग के बायस ट्रेन का पहिया सुस्त रवि का शिकार। अप एंड डाउन ट्रेन की कई घंटों की ताखीर के बाद स्टेशन आमद। ट्रेन की ताखीर के बायस मुसाफिरों को सख्त सर्दी में इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट। रहीम यार खान में शदीद धुंध और स्मोक के बायस अप एंड डाउन ट्रैक्स पर ट्रेनें सुस्त रवि का शिकार हो गई। मुतअद्दिद मुसाफिर ट्रेनें कई घंटों की ताखीर से रेलवे स्टेशन पहुंचने लगी। ट्रेनों की ताखीर के बायस मुसाफिरों को सख्त सर्दी में प्लेटफॉर्म पर तवील इंतजार की अजियत बर्दाश्त करना पड़ी। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार रही। कराची से पिशावर जाने वाली अवामी एक्सप्रेस भी 3 घंटे लेट पहुंची। इसी तरह से पिशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर से पहुंची। कराची से पिशावर जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार रही, जबकि पिशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे लेट हुई। लाहौर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखीर से पहुंची, जबकि कराची से पिशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस भी
1.5 घंटा लेट रही। मुसाफिरों के मुताबिक ट्रेनों की मुसलसल ताखीर मामूल बनती जा रही है, जिससे न सिर्फ उनके सफरी मंसूबे मुतासर हो रहे हैं बल्कि शदीद सर्दी में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे हुकाम ट्रेनों के निजाम को बेहतर बनाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। सर्दियां शुरू होते ही तरंडा मोहम्मद पनाह में सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में इजाफे से शहरी दोहरी परेशानी का शिकार। बर वक्त नाश्ता और खाना तैयार न होने से कमसिन बच्चे और शहरी भूखे रहने पर मजबूर। शहरी में सुई गैस की लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज। हुकाम बाला से सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए गुलाम अली की रिपोर्ट में। सर्दियों का आगाज होते ही तरंडा मोहम्मद पनाह के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान शदीद हो गया। गरीब कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, मोहल्ला उस्मान गनी समेत मुतअद्दिद इलाकों में गैस की मुसलसल गैर अलानिया लोड शेडिंग जारी है। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने शहरियों को जहनी मरीज बना दिया। शहरी सुई गैस डिपार्टमेंट के अमला के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का रूही से गुफ्तगू में कहना था, सर्दियां शुरू होते ही गैस बहरान पैदा हो जाता है। सुबह नाश्ता के दौरान और शाम को खाना पकाने के वक्त गैस नहीं होती। बच्चे भूखे रहते हैं, उन्हें भी खाली पेट काम काज पर जाना पड़ता है। बाजार में खुश्क लकड़ी और एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है। गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं? गैस की इतनी लोड छटेंगे कि साढ़े बच्चे जरा स्कूल खाली पेट चले वेंदन ते लिहाजा साकू हुकूमत अपील है कि इनकी लोड शेडिंग खत्म की वने। गैस होंदी क्या नहीं सी सवेरे असाई भूखे बे आखिर काम ते चले वनो गरीब आदमी असी वाला घर बाहर वनो शहर वनो तो चोले लुटी खड़े न साकू ओ भेजो 10 रुपए दे खुद मिलते नहीं 20 रुपए दे नहीं मिलते आते 100 तो 50 दे गिनो। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेकर गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। अमरा टीम के साथ गुलाम अली, रूही, तरंडा मोहम्मद पनाह। बहावलपुर में सर्दियों की आमद के साथ ही अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। 10 रोज में अंडों की कीमत फी दर्जन 20 रुपए बढ़ गई। मजीद जानते हैं महमूद जहीर की रिपोर्ट से। अंडे सर्दियों में बेहतरीन और सस्ती ग़िज़ा समझी जाती है। हर शख्स चाहता है कि सर्दियों में से उबला हुआ या फ्राई अंडा खाने में जरूर मिले। सर्दियों की आमद के साथ ही अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि तलब बढ़ने से कीमत में इजाफा हुआ। अंडों की कीमतों में इजाफा तो थोड़ा मुनासिब ही है, आवाम की पहुंच में अभी है अंडे की कीमत, और बहुत ज़्यादा इजाफा जो हम सोच रहे थे वो मुतवक्के नहीं है इस दफ़ा। और तकरीबन कोई 10 से 15 रुपए 20 रुपए पर दर्जन इजाफा हुआ है 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। तो अभी कीमतें भी मुनासिब है और फार्मर को भी फायदा है। शहर में चंद रोज कबल 325 रुपए फी दर्जन बिकने वाले अंडे अब 345 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अंडों के रेट्स कंट्रोल करे। ये गवर्नमेंट को चाहिए जरा मेहरबानी करे, हर चीज पे महंगाई है, बहुत ज्यादा है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं अंडों की कीमत में इजाफा अपनी जगह, लेकिन इसकी ग़िज़ाई अफादियत बेमिसाल है। ब्लड प्रेशर का मसला ना होते इसे रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना चाहिए। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, भावलपुर। शहर ओलिया में सब्जी और फलों के दाम बेलगाम। सब्जी मंडी और मार्केट में सरकारी निर्खनामा मुसलसल नजरअंदाज किया जाने लगा। शहरी खुद साख्ता महंगाई के बोझ तले पिसने लगे। जिले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई से कासिर हैं। तफसीलात सलमान जमीर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में मनमानी कीमत पर सब्जियों और फलों की फरोख्त का सिलसिला जारी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गैर फाल होने की वजह से खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई। सरकारी नरखों में मटर 140, मंडी में 150 से 155 रुपए फरोख्त। पालक, फूल गोभी, साग, शलजम 40 से 50 रुपए में फरोख्त। शिमला मिर्च के सरकारी नर्ख 150 जबकि मंडी में 160 रुपए में दस्तयाब। सरकारी नरखों में टमाटर 42 रुपए, मार्केट में 60 से 70 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नरखों में प्याज 78 रुपए, मार्केट में 90 रुपए किलो दस्तयाब है। सरकारी नरखों में आलू 22, हरी मिर्च 74 रुपए किलो, जबकि मार्केट में आलू और मिर्च 70 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 290 जबकि मंडी में 310 रुपए फरोख्त हो रही है। मार्केट में बंद गोभी 160, गाजर 90, पालक 70 और चुकंदर 120 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। मार्केट में सुहाजना 290, लहसुन 450 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। फल भी आम शहरी की दस्तरस से बाहर हो गए। सरकारी नरखों में अंगूर 750, सेब 300 और कंधारी अनार 500 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में अंगूर 900, अनार 650 और सेब 350 रुपए किलो में दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में चीकू 342, गंडेरी 70, अमरूद लाड़काना 192 और मौसमी 60 रुपए किलो मुकर्रर। शकरकंदी 150, जापानी फल 350 रुपए किलो, जबकि केले 135 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। आवामी हलकों का मुतालबा है कि इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करें ताकि शहरी सस्ती और मयारी सब्जियां फल खरीद सकें। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान।
सरकारी गंदम का कोटा न मिलने पर जिला लोधरा की तमाम फ्लावर मिल्स बंद हो गई। आटे की शदीद किल्लत, कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। गरीब और मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा मुतासिर। जिला सदर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन कारी खिजर अब्बास कहते हैं, गंदम का सरकारी कोटा मुकम्मल तौर पर बंद है, फ्लावर मिल कैसे चलाएं। कि रोड पक्का से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं आशिक हुसैन कुरैशी। सरकारी कोटा ना मिलने के बायस जिला लोधरा की तमाम फ्लोर मिल्स बंद। आटे की शदीद किल्लत, कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। इस हवाले से जिलाई सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कारी खिजर अब्बास का कहना था कि हुकूमत ने गंदम का सरकारी कोटा बंद कर रखा है। मिल्स मालकान ओपन मार्केट से 4000 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी निर्ख के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए मुकर्रर है। इस लागत पर आटे की फरोख्त मुमकिन नहीं। जिला लोधरा में तमाम फ्लोर मिल्स और बाकी अजला में भी किसी को नहीं कोटा दिया जा रहा, जनूबी पंजाब खास तौर पर। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें कोटा दिया जाए तो हम जो है ना आवाम को सस्ता आटा देंगे। हमारे पास इस टाइम ना गंदम बाहर से लेते तो वो तकरीबन 4000 से नजदीक है। शहरियों का कहना है कि फ्लोर मिल्स बंद होने के बायस गरीब और मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। बाजारों में आटे की किल्लत के बायस शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हुकूमत आवाम को सस्ता आटा देने के दावे तो करती है, लेकिन अमली तौर पर आटा दस्तयाब ही नहीं। इंतजामिया ने फौरी इकदामात ना किए तो अवाम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम तनवीर बशीर के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, किरोड़ पक्का। नुकसान ज्यादा, इमदाद कम। सतलुज की तबाहकारियों का शिकार मुबारकपुर के मुतासरीन सरापा एहतजाज कहते हैं, सैलाब से मकानात, फसलों और माल मवेशियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, जबकि हुकूमती सर्वे हकायक के बरक्स और गैर मुनसिफाना है। तफसीलात दिलशाद जोया की इस रिपोर्ट से। मुबारकपुर में नुकसान ज्यादा, इमदाद कम मिलने पर सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज। मौजा चौटाला के मकीनों का कहना था कि लाखों रुपए के नुकसान के इवज महज 75,000 रुपए की इमदाद दी जा रही है, जो कि आटे में नमक के बराबर है। मुतासरीन शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। कई खानदान बेघर हो चुके हैं, जबकि ज़राई जमीन ताहाल जेरे आब होने से भी रोजगार खत्म हो चुका है। दीवार ढह गई 20 लाख का नुकसान थे। 75,000 हुकूमत रोजगार थोड़ा कहनी थे, दूसरा वाला सारी बला सर्वे थे तो नुकसान है। 2 कमरे ढह गए, कितने कमरे पे बाकी मांगे जाए हवेलिया से ढह गए, दाना पक्की लौट गए, कैसे कहनी बच्ची तो 75,000 मिले थे। वो क्या पड़ जाए दीवार उसे 75 डेढ़ किलो तो साहब। इलाका मकीनों ने हुकूमत पंजाब और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि आज सरे नो शफाफ सर्वे करवाया जाए और नुकसानात के मुताबिक इमदाद फराहम की जाए, ताकि मुतासरा खानदान दोबारा अपनी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर ला सकें। कैमरामैन अब्दुल हमीद बलोच के साथ दिलशाद जोया, रोही, मुबारकपुर। तरंडा मोहम्मद पनाह में तामीराती सामान की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। टीआर, गार्डर, सीमेंट, बजरी और सरिया समेत तमाम सामान महंगा होने से खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। महंगाई के बाद गरीब आवाम के लिए घर बनाना ख्वाब बन गया है। तफसीलात देखिए गुलाम अली की रिपोर्ट में। तरंडा मोहम्मद पनाह में तामीराती सामान की कीमतों में होशरबा इजाफा से शहरी परेशान। महंगाई के बायस आम आदमी के लिए घर बनाना भी ख्वाब बन गया। गार्डर, टीआर, सीमेंट, बजरी, सरिया, ईंटें व दीगर सामान महंगा। गार्डर 250 रुपए किलो, टीआर 255 रुपए किलो, सरिया 215 रुपए किलो तक पहुंच गया। सीमेंट की बोरी 1100 रुपए से बढ़कर 14 रुपए की हो गई। बजरी 120 रुपए फुट से बढ़कर 150 रुपए फुट, जबकि अव्वल ईंट 10,000 से 12,000, छत पर इस्तेमाल होने वाली टाइल 20,000 रुपए फी हजार तक फरोख्त हो रही है। लोहा मार्केट खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि घर बनाने के लिए सामान खरीदने आए थे। रेट सुनकर कुव्वत खरीद जवाब दे गई। महंगाई की वजह से घर तामीर करना ख्वाब बन चुका है। कोई टीआर गार्डर गिनू तो जरा ना कोई छत पाऊं ते कमरा है का तैयार कर सर्दी दी वजह से, लेकिन वो इतना का जलिया से दुकान दे उत्ते इतना का रेट जरन ज्यादा सारी पहुंच कर ज्यादा रेट है, आसानी से खरीद कर सकते पे। लिहाजा हुकूमत को चाहिए जो भी रेट कम करे। दुकानदार कहते हैं लाखों की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, खरीदार आते हैं, रेट पूछकर चले जाते हैं। महंगाई की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर है। दुकान के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। मैं यहाँ पर एक सीमेंट की बोरी लेने आया था जिसकी कीमत 1400 रुपया हो गई है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि ये सीमेंट की बोरी कम की जाए। खरीदारों और दुकानदारों ने हुक्काम बाला से नोटिस लेकर महंगाई पर काबू पाने और रिलीफ फराहम करने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। वासा के क़याम के बावजूद भावलपुर के वासी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस के दीवान वाली पुली, बंदरा पुली, इस्लामी कॉलोनी और विक्टोरिया अस्पताल के फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हो गए। पीने का साफ पानी न मिलने पर शहरियों का एहतजाज। वासा इंतजामिया से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। वासा ने चंद माह कबल भावलपुर में बतौर इदारा काम शुरू किया तो शहरियों को उम्मीद बंदी कि अब शहर के सीवरेज और पीने के पानी से वाबस्ता मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ये ख्वाब ही रहा। वासा के क़याम के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों के मकीन पीने के पानी को तरस गए हैं। दीवान वाली पुली, बिंद्रा पुली, इस्लामी कॉलोनी और विक्टोरिया अस्पताल के सामने मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद हो गए।
पानी पीने के लिए तो चाहिए ना, इस्तेमाल के लिए कहाँ चाहिए होता है, जरूरत है पीना है साबुन पानी, उसके लिए साफ पानी चाहिए। बताया तो है लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पीने का साफ पानी ना मिलने पर शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सर्दियां हैं, कम पानी पिया जाता है, लेकिन पानी तो पीना है। फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब होने से पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। यही कहूंगा कि फिल्टर को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जो बंदा इधर रहता है हम उसे बार बार कहते हैं भाई फिल्टर चालू है, कहता है फिल्टर खराब है, कहता है आज नहीं कल खोलूंगा। पानी भरने के लिए हमें विक्टोरिया अस्पताल अंदर जाना पड़ता है, बंद होते पर परेशानी होती। बहावलपुर के शहरियों ने वासा के पास इंतजामी तौर पर मौजूद 23 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में 4 की खराबी का फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। दिसंबर के रंग जमाते ही मुल्तान के मकीनों ने गर्म मलबूसात की दुकानों का रुख कर लिया। मार्केट में जैकेट, स्वेटर्स और शालों की मांग बढ़ते ही कीमतें भी बढ़ गईं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी। मुल्तान में ठंडी हवाओं का राज, बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। मार्केट में जैकेट, स्वेटर और शॉल की मांग बढ़ गई। शहरियों का कहना था कि आज शहर में मामूल से हटकर सर्दी है, इसलिए बच्चों को गर्म कपड़े और टोपियां खरीद कर दे रहे हैं। जी, सुबह से धुंध पड़ रही है, इस वजह से बच्चों के लिए ये कैप्स वगैरह लेने आए हुए हैं ताकि इनको सर्दी से बचा सके, क्योंकि ये पहले ही मौसम तब्दील हुआ है, पहले भी बीमारी आई है, लेकिन अब जरा आज धुंध की शिद्दत ज़्यादा थी, इस वजह से इनके लिए परचेजिंग की है। दुकानदारों का कहना था कि खरीदार हमेशा कीमतों का रोना रोते हैं। जो चीज 1000 की है, कस्टमर उसका रेट 500 लगाता है। नहीं, खरीदारी की तरह बढ़ते हैं, बस लोग गरीब हो गया बेचारा जो है आते हैं, बस 2000 का चीज़ 200, 250, 500 रुपये बताते हैं। इसमें जो है ना आवाम बड़ा मुश्किल में जाने पड़ गया। महंगाई ज़्यादा हो गया, अब हम भी परेशान है कि कैसे जो है खरीदारी करें। अगर गाहक आ जाते तो वो भी पूर्ण नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से जो है ना हर तरफ मुश्किल में है। गाहक बेचारा भी परेशान है और हम भी परेशान हैं। शहरी भी ज्यादा कीमत सुनकर परेशान नजर आए, मगर सर्दी की शिद्दत से खुद और बच्चों को महफूज रखने के लिए दुकानदारों से बहस और तकरार भी करते रहे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सर्दियों की आमद के साथ ही गाजर के हलवे की खुशबू ने शहरियों को अपनी जानिब खींच लिया। शहरी खुद भी रिवायती मिठाई का मजा ले रहे हैं और दोस्तों रहले खाना के लिए भी लेकर जाते हैं। मज़ीद जानते हैं सुहिरा तारिक की इस रिपोर्ट से। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मुल्तान में गाजर के हलवे की मांग बढ़ गई। शहरी सर्द मौसम का लुत्फ दोबारा करने के लिए हलवा जात की दुकानों का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गाजर का हलवा न सिर्फ मजेदार बल्कि सर्दियों में भरपूर तवानाई का जरिया भी है। मैं ये इस्लामाबाद में होता हूँ, तो यहाँ गाजर का हलवा खाने के लिए आया हूँ स्पेशल। जब मुल्तान में आते हैं तो फिर यहाँ पे गाजर का हलवा खाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सुगात है मुल्तान में गाजर का हलवा। दुकानदारों का कहना था कि गाजर, दूध, देसी घी और खोया से तैयार किया जाने वाला हलवा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, इसलिए बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है। सर्दियों में हलवा जात की फरोख्त मामूल से ज्यादा हो जाती है। इसमें गाजर के अंदर खोया डलता है, अंडे डलते हैं और बादाम पिस्ता वगैरह डलते हैं, तो इसकी जो तैयारी है तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। सर्द मौसम में शहरी रिवायती जायकों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और मार्केट में गाजर के हलवे का फी किलो रेट 1000 रुपए है। कैमरा टीम के हमरा सुहिरा तारिक,